नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। इससे पहले कि मैं पंचांग बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 29 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी रात्रि 8:21 तक और उसके बाद में सप्तमी। स्वाति नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:38 तक और उसके बाद में विशाखा। ब्रह्म योग रहेगा दोपहर 2:13 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:58 से प्रातः 11:38 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताऊंगी। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 12 बजे तक नौकरी ढूंढ रहे जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है या प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। अपनी वाही पर फूल कर कुपा ना हो। इसके उपरांत लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, लाभ होगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकता है। वृषभ राशि। दोपहर 12 बजे तक समाज सेवा के कार्य जनता के सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। धर्म के कार्यों में से धन लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत सफलता हाथ लगेगी। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। दूसरों को मदद करके उनको खुश करेंगे आप। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। चीटिंग और एक्सीडेंट से बचकर रहें। मिथुन राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक अगर पुश्तैनी जायदाद को लेकर कोई निर्णय लेना है तो संभल कर लें या इसको अवॉइड कर दें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। इसके उपरांत नाम और यश मिल सकता है। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलकर काम करेंगे आप। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे तक किसी पर भी किया गुस्सा फलदायी नहीं होगा। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें, चोट से बचें, किसी से बदला न लें, अनुलोम विलोम करें, लाभ होगा। इसके उपरांत में समाज सेवा पर धन खर्च हो सकता है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। दोपहर 12 बजे तक फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ख्याल रखें। नए अप्लायंसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का मन बना सकते हैं। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। इसके उपरांत में विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। दोपहर 12 बजे तक शेयर बाजार से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। इसके उपरांत जीवन साथी के साथ आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि। दोपहर 12 बजे तक कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं
उनके आज वीज़ा लग सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करेंगे आज आप। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक घर से दूर जा सकते हैं या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफ़र ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। इसके उपरांत कोई भी बात बहुत सोच समझ कर करें। नपी तुली बोलें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़ कर चीज़ें दान कर सकते हैं आज आप। अनहोनी से बचें, अपमानजनक स्थितियों से बचें। धनु राशि, दोपहर 12 बजे तक लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके उपरांत आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर सकते हैं या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनका आज दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। दोपहर 12 बजे तक धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। इसके उपरांत में गुप्त योजना के तहत आप लोन ले सकते हैं। कोई चीज़ें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रख कर भूल गए हों मिल सकती है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑर्डर भी मिल सकते हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं आप। किसी बात की तय तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं। इसके उपरांत करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप। शॉपिंग दिल खोल कर सकते हैं। जिनकी कमीशन ड्यू है उनको आज कमीशन मिल सकती है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दोपहर 12 बजे तक विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। इसके उपरांत नामी लोगों से मेल मुलाकात होगी। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। नयासर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध नंदा एक छोटा सा पौधा रोप रहा है। राजा कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। वृद्ध की यह दलील सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे भी कुछ बड़ा सीखने को मिला था। जरा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। आने वाले वर्ष में यानी 28 अगस्त 2026 तक आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर समय आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो जीत सरल होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जीत का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये रहेगा कि आपके कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। किसी भी काम को कल पर न टालें, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो नया काम बिल्कुल भी शुरू न करें। प्रेम प्रसंग और विवाह आपको अपने गोल से भटका देंगे। तो इस वर्ष इन सब से दूर रहे। पिछले सालों में जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं उनका विश्लेषण करें, और जो भी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो फिजूल की हैं, टाइम वेस्ट करने वाली हैं, उनको अपने शेड्यूल से निकाल दें। इस वर्ष आपको मूड स्विंग्स रह सकते हैं या डिसीजन लेने में मुश्किल आ सकती है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। अपने काम में तो आप मेहनत करेंगे ही, किंतु परिवार को भी समय दें, अन्यथा लड़ाई झगड़े और असंतोष रह सकता है। इस वर्ष मन में कंफ्यूजन रह सकती है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है और मन का भटकाव भी रह सकता है। माँ की सेहत का ख्याल रखें। इस सब के लिए जानते हैं आपके साल भर के उपाय। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें, अर्घ के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।